में जैसे ही संत तुकाराम जी डूबे, ऐसा भजन तुकाराम जी ने कहा, सबकी सब बैठकर भजन कर रहे थे। इतने में धर्म पत्नी आई, सिर पे पानी का मटका। पत्नी ने देखा अभी तक नहीं गए, यहीं बैठ के भजन गा रहे। संत तुकाराम के ऊपर पानी का मटका फेंका, जैसे ही फेंका सबकी सब गीले हो गए। पत्नी अंदर चली गई, संत उठकर जाने लगे। तुकाराम जी क्या करें, तुकाराम जी के बैठे रहो, हमारी पत्नी जैसी दुनिया में किसी की पत्नी नहीं होगी, कभी झूठ तो बोलती नहीं, पहले आई थी गरज के चली गई, अब की बार आई बरस के चली गई। हिसाब पर उसके जैसी दुनिया में कोई नहीं हो सकती महाराज, उसके जैसी कौन। भक्ति में डूबे। भगवान शिव ने कहा पार्वती ये नहीं हो सकता, मैं तुझे एक वचन दे दिया कि पति पत्नी में झगड़ा होगा तो उनमें प्रेम बढ़ेगा, पर दूसरा वचन नहीं दूंगा कि पति मृत्यु लोक में मरने वाले व्यक्ति के कान में गुरु मंत्र मिले। ये बड़ा कठिन है महाराज, ये नहीं हो सकता, बहुत कठिन, ये तो कभी नहीं होगा। पार्वती मैया जिद पे अड़ गई और माता पार्वती ने कहा प्रभु आपको गुरु मंत्र तो देना पड़ेगा, जो काशी में मरेगा उसके कानों में मंत्र देना पड़ेगा। नहीं, शंकर भगवान मना कर दिए, पार्वती जिद पे अड़ी रही, नहीं माने। तब भगवान शिव ने वचन दिया, ठीक है पार्वती मैं तुझे वचन देता हूं, काशी में जो मरेगा उसको गुरु मंत्र मैं दूंगा। अब पार्वती भी चतुर थी, पार्वती ने मन में सोचा कि आप गुरु मंत्र दोगे वो ठीक है, पर मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि आपने गुरु मंत्र दिया, मुझे भी तो मालूम पड़ना चाहिए कि आपने गुरु मंत्र दिया है, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा। भगवान भोलेनाथ हंसकर बोले अब तू बता कि तू क्या चाहती है। पार्वती जी बोली महाराज एक बात सुनो, आप गुरु मंत्र तो देना मना नहीं है, पर मरने वाले व्यक्ति के सीधे कान में गुरु मंत्र देना और मंत्र को देकर कान को मोड़ देना। जब कान को मोड़ दोगे तब मुझे मालूम पड़ जाएगा कि आपने गुरु मंत्र दे दिया। महाराज तब मुझे लगेगा कि आपने गुरु मंत्र प्रदान कर दिया, आपने गुरु मंत्र दे दिया, आप गुरु मंत्र दे दिए हो। शंकर भगवान कहे पार्वती ठीक है, हिंदू धर्म की आज की भी रीति है, काशी में मरने वाले का सीधा कान अपने आप टेढ़ा हो जाता है, आज भी नियम, आज भी। अगर किसी के काशी में अगर प्राण छूटे हैं तो उसका सीधा कान अपने आप टेढ़ा हो जाएगा। अपने काशी में मर, अभी मुक्त नगरी है काशी, मोक्ष नगरी है काशी। भारत की भूमि के सबसे ज्यादा मुर्दे अगर कहीं जलते हैं तो वो Kashi में जलते हैं। पूरी भारत की भूमि के सबसे ज्यादा अगर मुर्दे जलेंगे तो वो Kashi में जलेंगे। अभी मुक्त नगरी। पहले हमको भी विश्वास नहीं हुआ था क्या Kashi में मरने वाले का सीधा कान टेढ़ा हो जाता है, पर जब Kashi में माहेश्वरी भवन में बिदर कर्नाटक की महिला मंडल, वाशवी महिला मंडल ने कथा करवाई, थोड़ा रिटर्न बढ़ाइए भैया, रिटर्न बढ़ाइए। वाशवी महिला मंडल ने जब कथा कराई तब हम वहाँ पहुँचे तो मणिकर्णिका के घाट पर हमने जाकर बहुत सारे मुर्दों को देखा। तो हमने उनसे कहा भैया हमको यहाँ पर इनका मुख देखना है, मुख देखना है। हाँ, तो आपके कोई रिश्तेदार है क्या? अब हमने सोचा व्यक्ति मर तो गया है तो रिश्तेदारी है, ऊपर जाके तो सब एक संबंधी। हमने कहा हाँ भैया हमारे रिश्तेदार है, रिश्तेदार है हाँ, चले गए। और एक का मुंह देखा तो उसके तो कान सीधे थे, दूसरे का मुख देखा उसका भी कान सीधा था। हमने सोचा इसमें शिव महापुराण में लिखा है कि काशी में मरने वाले का सीधा कान टेढ़ा हो जाता है, तो यहां तो कान सीधे। और आगे गए, तीसरे नंबर के मुर्दे का जब देखा तो उसका कान टेढ़ा था, तो हमने सोचा हो सकता है जन्म से टेढ़ा हो।
हम और आगे गए, अब उसका कान भी सीधा, और आगे गए तो उसका कान टेढ़ा, फिर और आगे गए तो उसका कान भी टेढ़ा। तब हमने सोचा अब जरा पूछें कि मुर्दा कहाँ का है। जिसके कान सीधे थे उससे पूछा, भैया ये कहाँ का मुर्दा है? तो कि ये काशी से 40 किलोमीटर दूर का। ये कहाँ का है? तो कि काशी से 42 किलोमीटर दूर का। जिसके कान टेढ़े थे उसका पूछा, ये कहाँ का है? तो कि काशी की ये वाली कॉलोनी का। जिसके कान टेढ़े थे उसका पूछा, ये? तो कि काशी के पास का, ये काशी से। तब समझ में आया कि काशी के बाहर अगर किसी के प्राण छूटते हैं तो उसके कान सीधे ही थे, और जो काशी में मरा था उसका एक कान टेढ़ा ही था। अर्थात भगवान शंकर ने गुरु मंत्र देकर उसके कान को टेढ़ा कर दिया था। अब बताओ दुनिया में ऐसा कौन सा देवता होगा जो पृथ्वी पर मरने वाले व्यक्ति को भी गुरु मंत्र देकर भेज देता होगा? कौन देव? इसलिए देव अधिदेव एक ही देव। देवताओं का भी जो देव है वो महादेव है, वो महादेव। देवों का भी देव वो महादेव। इसलिए फिर नहीं भेज, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल, उसका क्या बिगड़ने वाला? देव अधिदेव है, देवताओं का भी देवता, सुख देने वाला। चंचुला देवी चली, आज काशी जा रही है और मन में काशी के दर्शन नहीं है उसके। ना तो उसके मन में कभी भाव आया था कि मैं भगवान के दर्शन करने जाऊंगी, पर काशी जा रही है। क्यों जा रही है? तो गांव के लोगों ने कहा काशी में जरा वस्त्र अच्छे मिलते हैं, साड़ियां अच्छी मिलती हैं, कुछ श्रृंगार की वस्तुएं अच्छी मिलती हैं। उसने सोचा चलो शॉपिंग कर आएंगे। चलो तो सर गई, पहुंची, भ्रमण कर कर काशी में एक मंदिर के ओटले पर, मंदिर के बाहर शिव महापुराण की कथा चल रही थी, और वो एक वस्त्र की दुकान पे से साड़ियाँ वस्त्र खरीद रही थी। तब चंचुला देवी के कानों में शब्द गया शिव महापुराण का। तो चंचुला देवी शब्द को सुनकर, शब्द को ज्ञात कर कर माता चंचुला वहाँ कथा सुनने के लिए बैठ गई। वहाँ बैठी चंचुला देवी। जब कथा सुनने के लिए चंचुला देवी बैठी, चित्त चंचुला का कथा में लग गया, शिव महापुराण में चली, और शिव पुराण का एक अंश सुनने के बाद में जब गई गंगा नहाकर बाहर निकल रही थी, पांव फिसल गया। पांव फिसलते ही सीढ़ियों पर उसके प्राण छूट गए। प्राण छूटते ही चंचुला देवी माता पार्वती की सहेली बन गई। माता पार्वती के धाम में शिव के दरवाजे पर भगवान शंकर के यहाँ रहने लगी। चंचुला देवी माता पार्वती की सखी बनकर रहने लगी। पर माता चंचुला जब पार्वती जी की सखी बनकर रही, पर चंचुला देवी का मन, चित्त, वृत्ति परमात्मा में लगती नहीं, मौन होकर बैठी रहती, चुप होकर बैठी रहती। पूछा, पार्वती जी एक दिन निकल कर जा रही थी, माता पार्वती ने पूछ लिया क्या बात है चंचुला? परमात्मा की शरणागति तक जीव कब पहुंचता है? जब भगवान शिव की खुद की कृपा हो। आप सभी वो भाग्यशाली हो, शिव के पूर्व में कोई ना कोई रिश्तेदार रहे हो, इसलिए बाबा आपको कथा सुनाने के लिए पुरुषोत्तम मास में यहाँ बुलाया। एक तो अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, और ऊपर से ज्येष्ठा का ये महीना जिसमें भगवान शिव की पवित्र कथा को सुनने का सौभाग्य आपको और हमको मिला। पीछे की आवाज जरा पीछे। पूर्व का कोई संबंध आपका और हमारा भगवान शिव से रहा होगा, और वो संबंध
कहीं ना कहीं इस मृत्यु लोक में सामने प्रकट हुआ होगा, जो शिव की कृपा से पुरुषोत्तम मास में, अधिक मास में ये शिव महापुराण की कथा दूधनाल में हो रही है। कितना समय आप भगवान को दे रहे हो, कितनी उम्र आपने भगवान को दी, कितना समय आपने भगवान को दिया। जैसे कभी कभी पत्नी कह देती है कि तुम हमको समय नहीं देते, और यदि थोड़ा सा समय पति अपनी पत्नी को दे देता है तो पत्नी प्रसन्न हो जाती है। उसको बहुत सारा समय तुम्हारा नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा समय। धर्म पत्नी कहती है कि मुझे दे दीजिए, और वो थोड़ा सा समय तुमने जो दिया उतना मेरे लिए बहुत है। मुझे बहुत समय नहीं चाहिए, आप मुझे केवल थोड़ा सा समय दे दो, वो समय मेरे लिए बहुत है। उसी तरह थोड़ा सा समय यदि पति पत्नी को दे दे तो पत्नी उसकी जिंदगी भर सेवा करने को तैयार रहती है। उसी तरह अगर संसार का मनुष्य 24 घंटे में से थोड़ा सा समय देवाधिदेव महादेव को दे दे तो महादेव उसके दुख को मिटाने के लिए तत्पर खड़े हैं। बहुत नहीं मांग रहा, मेरा देवाधिदेव महादेव आपसे बहुत सारा नहीं मांग रहा। चौबीस घंटे परमात्मा ने आपको और हमको दिए हैं। चौबीस घंटे में से अगर आप भगवान को 12 घंटे नहीं दे सकते तो मत दो, 6 घंटे भी मत दो। मत करो 3 घंटा भजन आप, पर शास्त्र कहता है 24 घंटे में से 3 घंटा भजन करो, 3 घंटा नहीं कर सकते तो 1.5 घंटा करो, 1.5 घंटा नहीं कर सकते तो 1 घंटा करो, 1 घंटा भजन नहीं कर सकते तो कम से कम आधा घंटा करो, आधा घंटा नहीं कर सकते तो 15 मिनट करो, 15 मिनट नहीं कर सकते तो 5 मिनट करो, और 5 मिनट भजन नहीं कर सकते तो 1 मिनट करो, और 1 मिनट भी नहीं कर सकते तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। उस ईश्वर ने आपको और हमको 24 घंटे दिए, और हम जानते हैं कि कोई भी 24 घंटा भगवान का भजन नहीं कर सकता। हम बोल भी देंगे ना तो तुम लोग 24 घंटा भगवान का भजन नहीं करो, और हम कह भी दें कि तुम 12 घंटा कर लो तो तुम 12 घंटा भी नहीं करोगे। तो जो तुम करो ही नहीं तो हम काय को बोल के अपना समय बर्बाद करें। शिव पुराण कहती है 24 घंटा भजन नहीं कर सकते, 12 घंटा नहीं कर सकते, 6 घंटा नहीं कर सकते, 3 घंटा नहीं कर सकते, 1.5 घंटा नहीं कर सकते, आधा घंटा नहीं कर सकते। कम से कम 1 मिनट भी अगर आप भोलेनाथ के नाम का उच्चारण कर रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह रहे हो, नमः शिवाय कह रहे हो, ओम नमः शिवाय कह रहे हो, तो याद रखना कि तुमने जो 1 मिनट मेरे शंकर भगवान को दिया है, तुमने 1 मिनट जो मंत्र का उच्चारण किया है, एक दिन ऐसा आएगा
कि जिस समय पर तुम दुख की घड़ी में खड़े हो गए, तब वो 1 मिनट का दिया हुआ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तुम्हारे सामने खड़ा होगा और तुम्हारे दुख को मिटा रहा होगा। 1 मिनट का भजन, 1 मिनट का स्मरण तुम्हारे जीवन को सुखी कर दे, आनंदित कर दे। कितना समय आप परमात्मा को दिए हो? कितना समय आप भगवान को दिए हो, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। कितना समय आप ईश्वर को दिए हो, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। एक बहुत अच्छी बात आती है, एक संत अपनी शिष्या के घर पहुंचे। भजन करते करते संत शिष्या के घर पहुंच गए। सास ने प्रणाम किया, ससुर ने प्रणाम किया, पति ने प्रणाम किया, शिष्या ने प्रणाम किया, बहू ने। शिष्या जब आई, बहू जब आई तो बहू से पूछा, बेटा तेरे ससुर की उम्र कितनी है? शिष्या ने कहा, मेरे ससुर की उम्र 15 साल। सास को गुस्सा आ गया, बताओ इसको 15 साल का ससुर दिख रहा है? पागल हो गई है, अपने गुरुजी के सामने झूठ बोल रही है। फिर पूछा, तेरी सास की उम्र कितनी है? तो कहा 8 साल। सास को और गुस्सा आ गया, बताओ मैं इसको 8 साल की दिख रही हूं? बोलना चाहिए 60 का, बोल रही है 8 का। फिर कहा, तुम्हारे पति की उम्र कितनी है? तो कहा कल ही पैदा हुआ है। और तुम्हारी उम्र कितनी है? कहा 48 वर्ष मेरी उम्र है। सास कहती है कि महाराज मेरी बहू पक्की झुटेली है, झूठ बोल रही है। बताओ मैं इसको 8 साल की दिखती हूँ, ससुर 15 साल का दिखता है, पति कल पैदा हुआ, तो शादी किसके साथ हुई? केवल इसने अपनी उम्र सही बताई है, बाकी के सारी उम्र गलत बताई है। इतने में संत ने कहा, माँ मैं तुम्हारी बहू से तुम्हारी उम्र नहीं पूछ रहा था, मैं तुम्हारी बहू से तुम्हारे शिवालय जाने का, शिव पुराण सुनने का, कथा में जाने का पूछ रहा था कि तुम सत्संग में, भजन में, कथा में कितने सालों से लगी हो। ससुर 15 साल से भजन में लगा है, भले उसकी उम्र 75 साल है, पर सही उम्र तो 15 साल है जो भगवान की भक्ति में लगाई गई है। तुम्हारी उम्र भले 60 साल है, पर तुम्हारी सही उम्र 8 साल है कि तुम 8 साल से शिव पुराण की कथा सुन रहे हो, तुम 8 साल से शिवालय जा रहे हो, तुम 8 साल से भगवान का भजन कर रहे हो, तुम 8 साल से भगवान की भक्ति में डूबे हो, तुम 8 साल से भगवान का नाम ले रहे हो, तुम 8 साल से नमः शिवाय कर रहे हो, तुम 8 साल से 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो, तो तुम्हारी सही उम्र भले 60 की हो, पर सही उम्र 8 की है। और पति से रोज कहती थी, दूधनाल में कथा चल रही है, चलो कथा सुनने चलो। रोज कहती थी, रोज कहती थी मंदिर चलो, शिवालय चलो, कभी नहीं गए। तीरथ चलो, कभी नहीं गए। बस कल ही कथा में दूधनाल आए हैं, मतलब मेरे पति का जन्म कल ही हुआ है, इतने साल तो व्यर्थ ही हुआ। और मैं 48 वर्ष की, बचपन में भी भजन करती थी, युवानी में भी करी, आज मैं अपने ससुराल में भी भजन कर रही हूं, जो मायके में मैंने किया। कर्म, कितना तुमने शिव का भजन किया,
कितना तुमने भगवान की भक्ति करी, कितनी उम्र तुमने भगवान के भजन में लगाया, सबसे ज़्यादा जरूरी वही है। बाकी का समय तो तुमने जो निकाला कमाने में, परिवार में, कुटुंब में, कबीले में, ये सब गिनती में नहीं आया। गिनती में तो वही आया जो तुमने परमात्मा के लिए लगाया। और याद रखना मेरी जीजियों, मेरे धाराशिव जिले की मेरी जीजियों, मेरे दुधनाल की जीजियों, उमरगा की जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना तुमने जितना समय भगवान को दिया है, तुम्हारी अंतिम श्वास के समय पर तुम्हारे परिवार वाले डॉक्टर से कहेंगे ये पैसा रख लो, पर हमारे पति की, हमारे पत्नी की, हमारे बच्चे की, हमारे ससुर की, सास की थोड़ी सी और जी ले, थोड़ा प्राण और मिल जाए, थोड़ा और जी लें, ऐसा कुछ कर दो। वो डॉक्टर कहेगा मैं अपना पूरा काम कर रहा हूँ, आगे उसकी मर्जी है। तो याद रखना तुमने जितना समय भोलेनाथ को दिया है, तुम्हारी अंतिम समय में उतना समय मेरा बाबा तुमको बढ़ा देगा और तुम्हें स्वस्थ कर कर तुम्हारे घर तक पहुँचा देगा। अंतिम बिंदु में हमारे दीनानाथ जी एक लाइन बड़ी अच्छी गुनगुनाते हैं, जो कोई ना दे सका कोई भी दे सका, कोई भी आज तक, पूज्य गुरुदेव वह दे दिया आपने। जो नहीं दे सका कोई भी आज तक, पूज्य गुरुदेव वह दे दिया आपने। आपने तप किया, पुण्य हमको दिया, आपने तप किया, पुण्य हमको दिया। आपने दीप एहसान हम पर किया, आपने दीप एहसान हम पर किया। कर तितिक्षा हमें ज्ञान अमृत पिला, कर तितिक्षा हमें ज्ञान अमृत पिला। स्यो हमारे लिए विष पिया आपने। ये संसार का जितना विष है, संसार का जितना क्लेश है, संसार का जितना दुख है, संसार की जितनी तकलीफें हैं, संसार का जितना कष्ट है, ये सब आप जो भगवान शिव के मंदिर में जाकर एक लोटा जल समर्पित करते हो, आप जो मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हो, नमः शिवाय कहते हो, ओम नमः शिवाय जपते हो, तुम्हारे मंत्र जाप से ये हमारे संसार का सारा क्लेश, हमारे परिवार का ये सारा क्लेश, हमारे जीवन का सारा क्लेश धीरे 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 समाप्त होगा। वो समाप्त हो जाएगा। मत दो आप किसी को कुछ भी, पर समय तो मेरे महादेव को एक पल का, एक घड़ी का। कितना सुंदर कहा है, जमीन बेटे को दे दो, जमीन जायदाद बेटे को दो, बेटी को दो, गाड़ी भी बेटा बेटी को दे दो, सोना चांदी भी बेटा बेटी को दे दो, गाड़ी बंगला भी बेटा बेटी को दे दो,
जमीन बेटा बेटी के नाम कर दो, गाड़ी बेटा बेटी के नाम कर दो, बंगला बेटा बेटी के नाम कर दो, सोना चांदी बेटा बेटी के नाम कर दो, पर निवेदन है इस जीवान को, जिह्वा को शिव के नाम कर दो। ये जिह्वा, ये जीवान, ये जिह्वा जितना शिव का भजन करेगी, ये जिह्वा जितना शंकर का नाम लेगी, तुम्हारे अंत समय में, तुम्हारे दुख की घड़ी में, तुम्हारी तकलीफ की घड़ी में वो कोई नहीं आएगा, तब ये शिव आकर खड़ा हो। अंत समय, और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। पानी कितना जरूरी है प्यास लगने पर मालूम पड़ता है। भोजन कितना जरूरी है भूख लगने पर मालूम पड़ता है। और शंकर भगवान को चढ़ाया एक लोटा जल कितना जरूरी है, तुम्हारे ऊपर दुख आने पर पता पड़ता है कि वो एक लोटा जल कितना जरूरी है। एक पत्र है, अच्छा है। संतोष स्वामी, मेरी पत्नी का नाम नागेश्वरी स्वामी, बस कल्याण। मैं संतोष स्वामी, मेरी पत्नी का नाम नागेश्वरी स्वामी, बसवत कल्याण, डिस्ट्रिक्ट बिदर, कर्नाटक की रहवासी हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हूँ। बिदर कर्नाटक से आई हैं। मैं संतोष स्वामी, मेरी पत्नी का नाम नागेश्वरी स्वामी, बस कल्याण, डिस्ट्रिक्ट बिदर, कर्नाटक के रहने वाले हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। बेटे का फ़ोटो देखिएगा आप। कहीं बैठी हों और अगर बच्चा आया हो साथ में तो लेकर आ सकती हैं। ये बच्चे का फ़ोटो है, 6 साल का बच्चा है। महाराज, एक लोटा जल का मैं क्या गुणगान करूं गुरुजी। मेरा बेटा जन्म से ना बोलता ना चल सकता। हमें बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया, तरह तरह का इलाज करवाया, लेकिन कुछ भी फर्क नहीं आया। तब मेरी दीदी ने बताया वो सीहोर वाला बाबा की कथा सुनो, महादेव की पूजा अर्चना चालू करो। लेकिन मैंने आपकी बात नहीं सुनी और वह मुझे 2024 से बता रही थी कि तुम सीहोर वाले बाबा को फॉलो करो, वो जैसा बोलते हैं वैसा करो। 6 साल का मेरा लड़का हो गया, ना बोलता है ना चलता है। पलंग पर सोया रहता था, हिल भी नहीं पाता था, गंदगी भी पलंग पर करता था। डॉक्टर ने तो कह दिया था ये जिंदगी भर ऐसा ही रहेगा, तुम सेवा करो। पर मेरी दीदी बोली तू एक बार विश्वास तो कर। हम आपको मानते नहीं थे, हमारे घर के लोग आपको नहीं मानते थे। 2024 में मेरी दीदी नहीं मानी तो वो खुद आ गई, घर पर टीवी चालू करी और हमको कथा सुनाने लगी। फिर भी हमारा मन नहीं लगता था, बच्चे को कथा सुनाने लगी। फिर हमारा धीरे धीरे मन लगना चालू हुआ। हम बहुत नज़रअंदाज किए गुरुजी आपको, हम बहुत नज़रअंदाज किए आपको। पत्र में देखो क्या लिखती हैं कि हमने बहुत नज़रअंदाज किया आपको। फिर भी 2025 में आपकी हैदराबाद में कथा हुई, तब मेरी दीदी ने कहा कि तुम्हें चलना पड़ेगा हैदराबाद। सुना है कि वह कथा के पंडाल की जो मिट्टी होती है, वहाँ बैठकर जब कथा सुनी जाती है, एक साथ
इतने सारे भक्त श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जब 5 बार बोलते हैं तो लाखों में उसकी माला जप हो जाता है। और माला जपने के बाद में जैसे ही महाराज चुप होते हैं, तुम भी चुप हो जाना और अपने मन से इस बच्चे की प्रार्थना करना। जब वो 5 बार मंत्र जपते हैं तो लाखों लोग एक साथ में मंत्र जपते हैं, तो वो मंत्र उसी समय पर सिद्ध हो जाता है और जो मांगो वो मिल जाता है। मेरी दीदी ने जैसा कहा, हम हमारे बच्चे को लेकर हैदराबाद की कथा में पत्नी और दीदी कथा सुनने के लिए पहुंच गए। तब महादेव की पूजा अर्चना चालू की। आपके कहने से रोज गुरुदेव 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, मंदिर में झाड़ू पोछा लगाना चालू किया। फिर एक दिन सीहोर जाने का मन किया और सीहोर के लिए रवाना हुए। वहाँ दीदी कहती थी कि सीहोर वाला बाबा सीहोर में कम मिलता है, पर हमने भोलेनाथ जी को जली इसलिए चढ़ाया था कि जब हम सीहोर जाएं तो सीहोर वाला बाबा मिल जाए। गुरुजी, वहाँ आपके दर्शन हुए। आपने मेरे बेटे को हाथ पकड़कर देखा तो मेरा बेटा जमीन पर सोया था, चल नहीं रहा था। मेरे बेटे को आपने खड़ा करा और आपने हाथ से खड़ा करा, फिर भी मेरा बेटा चल नहीं पाया। तब आपने हमसे कहा, चिंता मत करना, कंकर शंकर की भूमि से कंकर लेकर चली जा और रुद्राक्ष लेकर चली जा। एक दिन कथा के पंडाल में तेरा बेटा चलकर आएगा। आज मेरा बेटा चलकर आया है, मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आया। गुरुजी, आपकी कृपा से आपने बोला था कि ये बच्चा चलने लगेगा और हम सीहोर से रुद्राक्ष लाए और कंकर लिए आए। रोज वो रुद्राक्ष का जल महादेव को चढ़ाने लगे, थोड़ा सा जल लाके बेटे को लगाने लगे। आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है गुरुदेव कि मेरा बेटा 6 साल से जो चलता नहीं था और आज वो चलने लगा है और आपकी और महादेव की कृपा से वो बोलने भी लगा है। यही प्रार्थना लेकर हम बाबा को नमन करने के लिए आए हैं। ये मेरे बेटे का फोटो है, बेटे का फोटो देख सकते हैं। अगर आए हों तो अपने बेटे को लेकर आ सकते हैं। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। आप किस भाव से आए हो? क्या प्रार्थना करने आए हो? क्या निवेदन करने आए हो? आप शिव से क्या बोलने आए हो? अगर मेरे भोले बाबा को आपको नहीं देना होता तो आपको बुलाता ही नहीं। कई लोग ऐसे हैं जो तैयार होकर बैठे थे कि हम कथा में जाएंगे, वो नहीं आए, दूसरी आ गई, दूसरे आ गए। गाड़ी जा रही थी, पड़ोसन को आवाज लगाया, चल रही क्या? खाली है। क्यों? तुम तो कह रही थी गाड़ी भरी हुई है। हाँ, सब जा रहे थे पर सबका कैंसिल हो गया, तू चल रही? हाँ, अब भी आई। और उसने तुरंत पाटा पाटी पाड़ के पन्नू वल्लू ले के और तुरंत झोला उठा के कथा में बैठ गई। और कथा में बैठने के बाद गाड़ी में बैठकर सीधे कथा में आ गई। आने वाले थे 4 दूसरे और आ गई ये। समझ लेना मेरे भोले बाबा को अभी उनको देना नहीं था, इसलिए बुलाया नहीं। तुझे देना था इसलिए हाथ पकड़कर यहां बुलाया। उसको देना था, तुझको बुलाया। और यदि आप आए हो, ये लाखों की संख्या में पहुंचे हो, पंडालों की स्थिति क्या बताएं आपको। आप लोग तो टीवी के माध्यम से, एलईडी के माध्यम से देख रहे होंगे, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे होंगे, पंडालों की स्थिति क्या बताएं आपको।
पंडाल तो पंडाल, पंडाल के बाहर जो टेंट लगाए गए थे वो, उसके बाहर, उसके बाद पीछे, कहीं पहाड़ों पर, कहीं पेड़ों के नीचे, कहीं गाड़ियों में, कहीं कहीं, जहाँ तहाँ ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ शिव भक्त नहीं आए हैं। अगर आप एलईडी पर या आस्था चैनल पर नज़ारा देखेंगे तो आपको लगेगा कि भगवान की कृपा है कि अपन को अच्छी जगह मिल गई बैठने के लिए। ये शिव की करुणा। जहाँ तहाँ उसने बुलाया, और यदि उसने बुलाया है तो वो क्या देकर भेजेगा ये वही जान सकते। ये उसके हाथ। पानी कितना जरूरी है प्यास लगने पर मालूम पड़ता है। भोजन कितना जरूरी है भूख लगने पर मालूम पड़ता है। और शंकर का चढ़ाना एक लोटा जल कितना जरूरी है ये दुख आने पर मालूम पड़ता है, तकलीफ आने। आएगा जब समय, दे दो उसको समय, 2 क्षण, 2 पल, 2 घड़ी। कल हमारे राजेंद्र आनंद राव जी पाटिल साहब से बात चल रही थी, तो